अनोखा काफला। एक बड़े से जंगल में एक छोटा सा खरगोश इधर उधर फुदक रहा था। जंगल में घूमता फिरता, दूसरे खरगोश से मिलता और दोस्तियां करता और नई नई खेलने कूदने की जगहें भी ढूंढ लेता। फिर अपने खरगोश दोस्तों को वहां लेकर जाता। सब खुश हो जाते और खेलते कूदते। वैसे तो खरगोश अपने घर के करीब ही रहता और खेल कूद में भी घर से ज्यादा दूर नहीं जाता। मगर एक दिन वो खेलता कूदता अपने घर से काफी दूर चला गया। ओह! खरगोश बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूं? खरगोश को अपने घर का वापसी का रास्ता बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। कभी दाएं हाथ पर भागे तो कभी बाएं हाथ पर भागे। ओह नो! खरगोश को एहसास हो गया, वो गुम गया था। खरगोश बहुत परेशान हुआ। उसको अपना घर याद आने लगा और वो रोने लगा कि अचानक एक बड़ा सा हाथी सामने से आ रहा था। हाथी ने खरगोश को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश बोला, मैं गुम हो गया हूं और मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। हाथी बोला, तुम्हें कोई जानवर खा जाएगा। मैं बड़ा और ताकतवर हूं, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ घर ढूंढने चलता हूं। हाथी ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और चलना शुरू हो गया। चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंचे तो सामने से एक ज़राफ़ा चलता हुआ आ रहा था। ज़राफ़े ने हाथी और खरगोश को देखकर पूछा, तुम दोनों कहां जा रहे हो? हाथी ने ज़राफ़े को खरगोश के बारे में सब बताया। ज़राफ़ा बोला, मैं अपनी लंबी गर्दन से खरगोश का घर ढूंढ लूंगा। चलो, मैं भी साथ चलता हूं। तीनों मिलकर चलना शुरू हो गए। चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंचे तो देखा आगे बंदरों का तमाशा चल रहा था। कोई बंदर उल्टा लटका हुआ तो कोई कलाबाजी खाता हुआ जा रहा था। कुछ बंदर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ बंदर ऊ ऊ आ आ करते हुए नाच रहे थे। जैसे बंदरों ने खरगोश, हाथी और ज़राफ़े को देखा, सब एकदम रुक गए। एक बंदर ने हाथी से पूछा, कहां जा रहे हो? हाथी ने बंदर को खरगोश के बारे में सब बताया। बंदर बोला, ओह! हम इतने सारे हैं, जंगल के कोने कोने जाकर खरगोश का घर ढूंढ लेंगे। चलो, हम भी साथ चलें। काफी सारे बंदर अलग अलग रास्तों पर निकल गए और बाकी सारे खरगोश, हाथी और ज़राफ़े के साथ चलना शुरू हो गए। आपस में जानवरों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से खरगोश को उठा लिया और हवा में लहराया। हाँ, वाओ! खरगोश को बहुत मजा आया। ज़राफ़े ने खरगोश को अपने सर पर बिठाया और पीछे से धक्का दिया। ये! खरगोश स्लाइड करता हुआ नीचे आया। बंदरों ने भी खरगोश के साथ पकड़न पकड़ाई खेला और शक्लें बना बनाकर खरगोश को खूब हंसाया। खरगोश अपनी परेशानी भूल गया और उसको इन सब के साथ खूब मजा आ रहा था। जब खेल कूद खत्म हो गया तो दोबारा सब चलना शुरू हो गए।
चलते चलते अचानक से एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बोली, ये अनोखा काफला कहाँ जा रहा है? हाथी ने खरगोश के गुम हो जाने का चिड़िया को बताया। चिड़िया बोली, ऊपर आसमान से मुझे खरगोश का घर जरूर मिल जाएगा। चलो मैं भी साथ उड़ती हूं। और सब दोबारा चलना शुरू हो गए। चिड़िया चहचहाने लगी और गाने गाते हुए उस अनोखे काफले का हिस्सा बन गई। चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंचे तो चिड़िया की ऊपर से जोर की आवाज आई, मिल गया, खरगोश का घर मिल गया। खरगोश नीचे उतरा और भागा। खरगोश अपने घर वालों से मिलकर और अपने घर पहुंचकर बहुत खुश था। सब जानवर ये देखकर सुकून में आ गए। सारे पलटकर जाने ही वाले थे कि खरगोश बोला, चलते चलते हम सबको कितना मजा आया और तुम सबने मेरी मदद करी। आज से हम सब अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन खरगोश ने सबको अपने घर बाहर दावत पर बुलाया। दावत में पत्ते, गाजर और फल थे। जब सब दावत पर पहुंचे, खरगोश भागकर सबके पास चला गया। खरगोश की मम्मा सबको साथ चलते हुए देखकर बोली, अनोखा काफला आ गया। सबको दावत पर खूब मजा आया। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें।